जयाची कुळी चिंता झाली ईश्वराची कांता, जया ते गृहदेवता आदि रिद्धी। जिसकी कुल की चिंता ईश्वर की पत्नी बनी है और समृद्धि यह पहले की पूर्व पुण्य से मिली हुई गृह देवता है। चिंता भगवान को अर्पण की हुई होती है और साधक स्वयं निश्चिंत होकर रहता है, इसलिए उत्तम प्रकार की योग साधना उससे होती है। चिंता भगवान की पत्नी होकर रहने से वह कभी इसके पास वापस आती ही नहीं। भगवान उसकी उपजीविका से लेकर मोक्ष तक की सभी चिंताएं खुद संभालते हैं। ऐसी निज पुण्याची जोडी सर्व सुखांची कुलवाडी, तिये जन्मे तो सुरवाडी योगच्युतो। इस प्रकार जिस कुल में अपने पुण्य की कमाई से सभी सुखों का व्यापार लेन देन चलता है, उस कुल में वह योग भ्रष्ट पुरुष सुख से जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्, एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। अथवा ज्ञानाग्निहोत्री जे परब्रह्मण्य श्रोत्री महासुख क्षेत्री आदिवंत। अथवा जो योगी ज्ञान रूपी अग्नि के उपासक है, जो ब्रह्मनिष्ठ और वेद संपन्न है, आत्मसुख रूपी खेत के परंपरा से वतनदार है, जे सिद्धांचया सिंहासनी राज्य करीती त्रिभुवनी, जे कूजते को केळवणी संतोषाचा। जो सिद्धों के सिंहासन पर आरूढ़ होकर त्रिभुवन में राज्य करते हैं, जो संतोष रूपी उपवन के मंजुल स्वर में गाने वाले कोयल है, जे विवेक ग्रामीचे मुदळी बैठले आहाती नित्यफळी, ते या योगियांच्या कुळी जन्म पावे। जो विवेक रूपी गांव के मुखिया है और शाश्वत ऐसे आत्मलाभ के अधिकार पद पर बैठे हुए हैं, ऐसे योगियों के कुल में उसे जन्म मिलता है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेकं, यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है, फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। मोटकी देहाकृती उमटे आणि उन्मेका पहाट फुटे, सूर्याच्या पुढा प्रगटे प्रकाश जैसा। जैसे सूर्योदय होने से पूर्व सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है, वैसा ही योग भ्रष्ट के शरीर का छोटा सा आकार प्रकट होता है और प्रतिभा का निजत ज्ञान का उषकाल भी होता है। पूर्व जन्म का योग बुद्धि संस्कार इस जन्म में प्राप्त होता है। तैसी दशेची वासन पाहता, वयसेच्या गावा नय्यता, बालपणीची सर्वज्ञता वरी ते आते। वैसा ही उसकी अवस्था का अंदाज किए बिना योग की पूर्णावस्था आने के पहले वह तारुण्य के गांव आए बिना उसकी बाल्यावस्था में ही सर्वज्ञता उसे वर्ण कर लेती है। सर्वज्ञ गोपियों ने बाल कृष्ण ही वर्ण कर लिया। वारकरी संतों ने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं पर अभंग की रचना की। संत ज्ञानेश्वर जी ने कम उम्र में ही ग्रंथों की निर्मिती की। तिये सिद्ध प्रज्ञेचे निलाभे, मनची सारस्वते दुबे, मग सकळ शास्त्रे स्वयंभे निगती मुखे। उस पूर्व जन्म के परिपक्व बुद्धि के लाभ से उसका मन ही सब वांग्मय श्रवने लगता है, फिर सभी शास्त्र स्वयं उसके मुख से बाहर आते हैं। उसका मन वांग्मय रूप से प्रकट होता है। वह जो कुछ बोलता है वे शब्द शास्त्र होते हैं। ऐसे जे जगी जन्म, जया लागी देव सकाम, स्वर्गी ठेले काज पहोम करीति सदा। मृत्यु लोक में इस प्रकार का जो जन्म है, जिसकी प्राप्ति की देव कामना रखे हुए हैं और स्वर्ग में नित्य जप होम आदि करते रहते हैं, परंतु अभी तक उन्हें ऐसा जन्म नहीं मिला है। मग अमरी भाटा होई जे,
मृत्युलोका ते वाणिजे, ऐसे जन्म गा पार्था जे ते तो पावे। हे अर्जुन, फिर देवों से स्तुति पाठक बनकर मृत्युलोक के स्तुति स्तोत्रों का गान किया जाता है। इस प्रकार का जो जन्म है वही उस योग भ्रष्ट को प्राप्त होता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खींच जाता है, क्योंकि योग अर्थात समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। उसे आध्यात्मिक ग्रंथाध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती। आणि मागली सद्बुद्धी जेत जीविता झाली अवधी, मग ते पुढती निरवधी नवी लाहे। और पूर्व जन्म में उसकी बुद्धि के जिस मर्यादा तक पहुँचने पर उसके आयु की डोरी टूट गई थी, उसी मर्यादा से आगे अखंडित ऐसी सद्बुद्धि उसे प्राप्त होती है। श्रद्धा कायम बनी रहती है, तब मरण से साधना खंडित नहीं हो सकती। यह इस आश्वासन का सार है। तेथ सदैवा आणि पायाळा, बरी दिव्यांजन होये डोळा, मग देखे जैसी अवलीळा पाताळ धनी। इतना होने पर जैसे पहले से ही कोई भाग्यशाली तथा पैरों के ओर से जन्म लेने वाले व्यक्ति के नेत्रों में दिव्यांजन लगाया जाए और फिर वह जमीन के पेट में छिपी हुई धन संपत्ति बड़ी ही सरलता से देख सकता है। तैसे दुर्भेद्य जे जे अभिप्राये, का गुरुगम्य गुह्य ठाये, तेथ सौर से विण जाये बुद्धि ते आची। जो गूढ़ रहस्य साधारण बुद्धि के लिए अगम्य होते हैं अथवा जिन्हें गुरु ही जानते हैं या गुरु से ही जान लेने चाहिए, इतने गूढ़ होते हैं। उन गूढ़ रहस्यों को और सिद्धांत तत्वों को उस व्यक्ति की बुद्धि अनायास ही जानने लगती है। बळिये इंद्रिये येति मना, मन एकवटे पवना, पवनु सहजे गगना मिळोची लागे। बलवान इंद्रियां उपराम होकर उसके मन के वश में हो जाती है। मन प्राण के साथ ऐक्य पा लेता है। प्राण सहज में मूर्धाकाश के साथ मिलने ही लगता है। ऐसे निर्णो का या पैसे, ते आतेच कीजे अभ्यासे, समाधि घर पुसे मानसाचे। ऐसे आप से आप कैसे होता है, यह बात समझ में नहीं आती, परंतु उस व्यक्ति का जो इच्छित है वही उस पूर्वाभ्यास ने कर लिया होता है। समाधि तो स्वयं उसके मन का घर पूजती हुई चली आती है। जाणीजे योग पीठीचा भैरव, काह्या आरंभ भरेचा गौरव, की वैराग्य सिद्धीचा अनुभव रूपा आला। इस पुरुष को योग पीठ का भैरव, रक्षक देव महेश्वर समझना चाहिए। अथवा क्या यह पुरुष आरंभ में आवश्यक होने वाली उत्कटता की शोभा हो सकता है? अथवा ऐसा जान पड़ता है कि मानो पूर्ण वैराग्य से साध्य होने वाला अनुभव ही रूप लेकर आया हो। हा संसार उमाणिते माप, की अष्टांग साम्राज्याचे दीप, जैसे परिमळेची धरिजे रूप चंदनाचे। यह पुरुष मानो संसार को नापने का परिमाण है। संसार सागर कितना, तो बस कमर तक ही गहरा है। प्रमाणम भवाब्देरिदम मामकानाम नितंबः कराभ्यान धृतो ये न तस्मात्। ऐसा पहचान कर उसने संसार से डरना और आसक्ति रखना दोनों बातें छोड़ दी होती है। अथवा यमनियमादि अष्टांग योग साम्राज्य का मानो वह दर्शक दीपस्तंभ है। जिस प्रकार मानो सुगंध ने ही चंदन का रूप धारण कर लिया हो, तैसा संतोषाचा काही घडिला, की सिद्ध भांडारा सैनी काढिला, दिसे तेणे माने रूढला साधक दशे।
उसी प्रकार लगता है कि क्या संतोष ही इसके रूप में प्रकट हो गया है, अथवा लगता है कि मानो सिद्धि रूपी भांडार से चुनकर निकाला हुआ वह सिद्ध पुरुष ही है। इतनी योग्यता प्राप्त किया हुआ वह पुरुष साधक दशा में ही मानो सिद्ध पुरुष ही जान पड़ता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम। परंतु जो योगी प्रयत्नपूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। जे वर्ष शतांच्या कोडी जन्म सहस्रांच्या आडी लंघिता पातला थडी आत्मसिद्धि। जब वह पुरुष 100 वर्षों का काल कोटि कोटि बार गिना जाए उतना समय और हजारों जन्मों के प्रतिबंध को लांघकर आत्मसिद्धि के किनारे जा पहुँचता है। म्हणून साधन जात आगवे अनुसरे ते या स्वभावे मग आईतिये बैसे राणीवे विवेकाचिये। इसलिए सभी योग साधन स्वाभाविकता से उसके लिए अनुकूल हो जाते हैं। फिर वह स्वतः सिद्ध ऐसे विवेक रूपी राज्य पर बैठ जाता है। पाठी विचारिते या वेगा तो विवेकु ठाके मागा मग अविचारणीय ते आंगा घडवून जाई। तत्पश्चात विचार करने का वेग इतना बढ़ता है कि वह विवेक भी पीछे रह जाता है और फिर उस विचार के उस पार होने वाले उस ब्रह्म वस्तु के साथ एकरूप हो जाता है। तेथ मनाचे मनपण विरे पवनाचे पवनपण सरे आपण पा आपण मुरे आकाशही। वहाँ मन के मनपन का लय हो जाता है, प्राणवायु का वायुत्व नहीं रहता, आकाश भी अपने आप में लुप्त हो जाता है। की प्रणवाचा माथा बुडे ए तुले अनिर्वाच्य सुख जोडे म्हणून आधीची बोलू बाहुडे याची लागी। प्रणव की अर्धमात्रा बिंदु स्थिति डूब जाती है, मतलब नाद बिंदु कला ज्योति यह सब कुछ नहीं रहता। इतना होने से अवर्णनीय सुख प्राप्त होता है। अतः इसी कारण से यह कहा जाता है कि शब्द पहले से ही अपने आप को असमर्थ देखकर पीछे हट जाता है। ऐसी परब्रह्मीची स्थिति जे सकळा गतीसी गती ते अमूर्ताची मूर्ति होऊन ठाके। ऐसी जो सभी गतियों की गति, सभी गतियों का प्राप्तव्य स्थान है, वह परब्रह्म पद की स्थिति है। सारांश, वह योग भ्रष्ट साधक उस निराकार की मूर्ति बनकर रहता है। तेणे बहुती जन्मी मागिली विक्षेपाची पन्हाळे झाडिली म्हणून उपजत खेवो बुडाली लग्न घटिका। उसने अपने पिछले अनेक जन्मों में सत्कर्मों का आचरण करके चित्तरूपी जलमय का कचरा साफ किया होता है, इसलिए जन्म के समय ही लग्न घटिका डूब गई। ब्रह्म के साथ एकरूप हो जाने का समय मुहूर्त सद लिया। आणि तद्रूपतेसीची लग्न लागवनी ठेले अभिन्न जैसे लोपले अभ्र गगन होने ठाके। और जिस प्रकार इधर उधर फैलकर लुप्त हुआ मेघ आकाश के साथ एकरूप होकर रहता है, उसी प्रकार जब तद्रूपता से संलग्न हो जाता है तब साधक ब्रह्म के साथ एकरूप होकर रहता है। तैसे विश्व जेथे होये का माघवते लया जाये ते विद्यमाने चिदेहे जाला तोगा। उसी प्रकार जहाँ से विश्व उत्पन्न होता है और फिर जिसमें विलीन हो जाता है, वही ब्रह्म वह इसी देह में रहते हुए बन जाता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है।
ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा।